जागीरपुरी में नहीं, पूरे दिल्ली में अगर कोई भी सरकारी जमीन पर कब्जा है तो उसको हटना चाहिए। आज जागीरपुरी में कांग्रेस नेताओं इस दल में अगुवा की भूमिका निभा रहे थे। अजय माकन ने बीजेपी पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने का यहां पर आरोप लगाया तो जवाब तुरंत दिया बीजेपी ने और कहा कि बांटो और राज करो। यह तो कांग्रेस की पुरानी रीत रही है। ये केवल और केवल गरीब के पेट के ऊपर लात मारी गई है। ये केवल इस वजह से हुआ है क्योंकि हमारे देश के अंदर बेरोजगारी और महंगाई से सबसे ज्यादा अगर पीड़ित है तो गरीब लोग पीड़ित हैं। आज उनका ध्यान भटकाने के लिए आज उनको धर्म के नाम पे बांटने की कोशिश करी जा रही है। तो किसी भी तरीके से किसी को भी धर्म के चश्मे से इसको देखने की जरूरत नहीं है, ये मैं कहने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और भारत सरकार का हमारी पॉलिसी हमें भी इजाजत नहीं देता है कि किसी भी प्रकार से कहीं पर भी कोई डेमोलिशन किया जाए। ये मेरे पास एक और आदेश है 1991 का, फिर 2015 का उपराज्यपाल का, कि कोई भी धार्मिक जगह चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, जब तक एलजी की रिलीजियस कमेटी उसको अप्रूव, मेरे पास में 1991 का और 2015 के आदेश है। कांग्रेस पार्टी जिसका चरित्र है डिवाइड एंड रूल, जिसका चरित्र है बांटो और राज करो, हिंदू मुस्लिम में उन्होंने देश को बांटा, फिर क्लासरूम को बांटा हिजाब के नाम पर, फिर लाउडस्पीकर को बांटा हनुमान चालीसा और अजान के नाम पर, और आज वो जो अवैध अतिक्रमण और अवैध निर्माण पे कार्रवाई की गई है उसको भी बांटने की कोशिश हिंदू मुसलमान में कर रहे हैं ताकि सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ा जा सके और वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए लोगों को भड़काया जा सके, झूठ फैलाया जा सके और देश में माहौल को बिगाड़ा जा सके। कांग्रेस का केवल यही चरित्र है, बांटो और राज करो। और चलिए एक बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर आ रही है। बुलडोजर कार्रवाई को लेकर एक विवादित बयान दिया है और तौकीर रजा ने खुली धमकी दी है। तौकीर रजा कह रहे हैं कि मुसलमान सड़क पर आ गया तो संभलेगा नहीं, हिंदुस्तान में महाभारत होगी, देश बंटवारे की ओर जा रहा है और दिल्ली से जेल भरो आंदोलन होगा। यह तौकीर रजा की तरफ से बयान आया। अगर हुकूमत ने इस दौरान अपने तरीक़ेकार को दुरुस्त नहीं किया, एक तरफा कार्रवाई का अमल जारी रखा, अभी 10 दिन हैं, इन 10 दिनों में अपना तरीक़ेकार दुरुस्त कर ले, वरना हम दिल्ली से इंशाल्लाह ये ऐलान होगा ईद के बाद कि हम देशव्यापी जेल भरो आंदोलन इंशाल्लाह, और उसमें हिंदू मुस्लिम तमाम लोग शामिल होंगे। और जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन फिर किसी के कब्जे में नहीं आने वाला है, ये समझ लिया जाए। तो ये धमकी आपने यहां पर सुन ली है। दिल्ली दंगों पर सियासत जारी रहेगी, लेकिन मुद्दे की बात यहां पर यह है कि इन दंगों के गुनहगार का हिसाब जरूर होना चाहिए। दिल्ली के जहांगीरपुरी के दंगों का मास्टरमाइंड मोहम्मद अंसार की गुनाह वाली जो पोथी है वो अब खुल गई है और कई राज निकल के अब सामने भी आ रहे हैं। महंगी अंगूठी, गले में कई तोले की चेन, लग्जरी गाड़ियों का शौकीन और फिल्मी स्टाइल वाला टसन। फिल्म पुष्पा के झुकेगा नहीं वाले स्टाइल में कैमरे पर अपनी अकड़ दिखाने वाला जहांगीरपुरी दंगे का मास्टरमाइंड मोहम्मद अंसार की गुनाह वाली फाइल खुल चुकी है। दंगों का मास्टरमाइंड मोहम्मद अंसार दूसरों की जिंदगी को चाहे जितना जहर घोलता हो, लेकिन उसकी खुद की जिंदगी बहुत रंगीन थी। वो जहांगीरपुरी में 5 मंजिला मकान में रहता है, महंगी लग्जरी BMW कार और सोने के आभूषणों का जबरदस्त शौकीन भी है। यानी उसकी चमक धमक वाली जिंदगी पहली नजर में किसी को भी धोखा देने के लिए काफी है। हाथों में नोटों की गड्डी, शरीर में सोने के जेवरात, पाँव के नीचे BMW गाड़ी। यहीं तक नहीं थी अंसार की रंगीन जिंदगी, फिल्मों के नायकों और खलनायकों के किरदार भी उसको बहुत रिझाते हैं। कोर्ट में पेशी के दौरान एक फिल्म का सिग्नेचर स्टेप करना यही दर्शाता है। लेकिन अंसार की चमक के पीछे गुनाह की काली दुनिया है। सूत्रों के मुताबिक वो दुनिया को दिखाने के लिए कबाड़ का कारोबारी था, लेकिन इसके पीछे उसकी एक रहस्यमय दुनिया भी थी।
सूत्रों के मुताबिक मोहम्मद अंसार ड्रग्स का धंधा करता था। ड्रग्स के कारोबार से काली कमाई हुई, लेकिन बाद में उसे पुलिस के शिकंजे में आने का डर सताने लगा तो वो ड्रग्स के कारोबार को छोड़कर सट्टा में पैसा लगाने लगा। सूत्रों के मुताबिक वो हर तरह के सट्टे में पैसा लगाता है। एनडीपीएस एक्ट में दर्ज अंसार के ऊपर 5 मुकदमे बताते हैं कि अंसार किस तरीके से ड्रग्स के कारोबार में लिप्त था, लेकिन उसको डर था कि वो ड्रग्स के कारोबार में ज़्यादा रहा तो उसको बहुत लंबी जेल हो सकती है। इसके बाद उसने अपने कारोबार को सट्टे बाजार में तब्दील करा और इसमें उसने कई लोगों को अपने साथ जोड़ा। गुनाह की फाइल खुली तो अंसार की BMW कार वाली तस्वीर पर से भी राज उठ गया। सूत्रों के मुताबिक ये कार उसने खरीदी नहीं बल्कि जबरन हथियाई है। अंसार के खिलाफ 7 आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसके खिलाफ 2 मामले हमला करने के और 5 गैम्बलिंग एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज है। यानी जहांगीरपुरी दंगों का मास्टरमाइंड गुनाह की दुनिया में पहले से मशहूर है। जांच में सामने आया है कि अंसार के सट्टे का कारोबार हो या ड्रग्स का, उसके तार सीधा बंगाल से जाके जुड़ रहे हैं और यही कारण है क्राइम ब्रांच की कई टीमें अंसार के कच्चे चिट्ठे खोलने के लिए इस वक्त बंगाल की गलियों में घूम रही हैं। लेकिन कहते हैं ना, पाप का घड़ा भरता जरूर है। जहांगीरपुरी दंगों में मोहम्मद अंसार का पाप वाला घड़ा भर गया है और अब कानून को चकमा देने की उसकी सारी साजिश बेकार चली गई है। हिंसा के मुख्य आरोपी अंसार, सलीम, सोनू शेख, दिलशादी और अहीद के खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी NSA के तहत कार्रवाई की जा रही है। ये कानून प्रशासन को किसी व्यक्ति को महीनों तक हिरासत में रखने का अधिकार देता है। जहांगीरपुरी दंगों में 20 से ज्यादा अपराधियों के शामिल होने की खबर है। ऐसे में पुलिस अब अंसार से पूछताछ कर सबूत इकट्ठा कर रही है। पुलिस जानना चाहती है दंगों में एक साथ 20 से ज्यादा अपराधी कैसे शामिल हो गए। क्या दंगों की साजिश पहले से रची गई? जहांगीरपुरी दंगों में कौन कौन शामिल था? क्या दंगों के लिए फंडिंग की गई थी? दंगों में इस्तेमाल होने वाले हथियार कहां से आए थे? जिस तरीके से जहांगीरपुरी दंगों को अंजाम दिया गया उससे ये बिल्कुल साफ हो गया ये सुनियोजित था, पहले से प्लानिंग की गई थी। अब दिल्ली पुलिस अंसार के गुनाह वाले डायरी को खोलकर इस पूरी साजिश को तह तक पहुंच रही है। लक्ष्य एक ही है, एक भी गुनाहगार बच न पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। देखिए, इस हिंसा में मास्टरमाइंड कौन था? मास्टरमाइंड था अंसार। अब मास्टरमाइंड अंसार से जुड़े 10 बड़े खुलासे हम आपको बताते हैं और उसके जरिए आप समझ जाएंगे कि कैसे यहां पर प्लानिंग की गई। तो सबसे पहले अगर खुलासे की बात की जाए तो सबसे पहला खुलासा था कॉल डिटेल से अहम सुराग मिला है। जब अंसार का कॉल डिटेल खुला तो उसमें बहुत सारी कड़ियां जुड़ी। अंसार को कॉल करके मस्जिद बुलाया गया, उसके पास कॉल आया, वो मस्जिद पहुंचा, किसी जानकार ने अंसार को कॉल किया था और कॉल करके मस्जिद बुलाया। अंसार कट्टरपंथी समूहों के संपर्क में था। कट्टरपंथी जो मरने या मारने पर विश्वास रखते हैं। शोभा यात्रा से एक दिन पहले हथियार जुटाए थे जिसमें लाठी थे, डंडे थी, कांच की बोतलें थी। हिंसा में 20 हार्डकोर गैंगस्टर शामिल थे। हार्डकोर मतलब समझते हैं आप, जिन पर बड़े बड़े मामले दर्ज हों। हार्डकोर बदमाशों ने हिंसा भड़काने में यहां पर मदद की। जो अचानक आपने इतनी हिंसा देखी उसके पीछे इन्हीं लोगों का हाथ था। आग लगाने में भी हार्डकोर गैंगस्टर्स का हाथ था। जो कांच की बोतल में जो पेट्रोल भर के फेंक रहे थे, इन्हीं का हाथ था। कई गैंगस्टर्स हिंसा से कुछ दिन पहले जेल से बाहर आए थे और यह रिपोर्ट हमने आपको दिखाई थी कि तिहाड़ जेल से कुछ वक्त पहले कोई पेरोल पर, कोई जमानत पर बाहर आया। अंसार के ड्रग्स के धंधे में भी शामिल होने का शक जताया जा रहा है और ये 10 बड़े खुलासे हमने यहां पर आपको बताए और इन बड़े खुलासों के बाद अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह की साजिश तैयारी यहां पर रची गई है। और अब खबर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की, जो आज गुजरात में है और वहां पर एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली। यहां उन्होंने उस बुलडोजर की सवारी क्यों की जिसे लेकर पूरे भारत में बवाल मचा हुआ है, वो हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं और आप समझ भी जाएंगे। ब्रिटेन के पीएम को बाबा का बुलडोजर पसंद है। देश में मचा बवाल, जॉनसन हुए बुलडोजर पर सवार। हिंदुस्तान में इन दिनों बाबा के बुलडोजर का शोर है। काशी से कश्मीर क्या,
यूनाइटेड किंगडम तक ब्रांड जेसीबी का जोर है। गजब नजारा है। जिस बुलडोजर के एक्शन पर देश में इन दिनों बहस छिड़ी है, उसी पर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन सवार हुए तो साबरमती से लेकर टेम्स तक पानी में भारी सियासी उबाल आ गया। 2 दिन के भारत दौरे पर जॉनसन सबसे पहले गुजरात पहुंचे, जहां उन्होंने वडोदरा के हलोल में जेसीबी कंपनी की नई यूनिट का उद्घाटन किया। तो इस मौके पर वो खुद को बुलडोजर की ड्राइविंग सीट पर बैठने से नहीं रोक पाए। उतरने लगे तो बुलडोजर के दरवाजे पर खड़े होकर हाथ हिलाया, लोगों का अभिवादन किया। वडोदरा की इस यूनिट में बुलडोजर समेत कंस्ट्रक्शन क्षेत्र की दूसरी चीजें बनाई जाएंगी। ब्रिटिश मूल की कंपनी जेसीबी का भारत में ये छठा प्लांट है। प्लांट को बनाने में 650 करोड़ रुपए की लागत आई। बुलडोजर पर फोटो सेशन के बाद जॉनसन नीचे उतरे तो इंडिया और इंग्लैंड की दोस्ती और कारोबारी रिश्ते का जिक्र किया। It's been a wonderful trip so far, absolutely fantastic, and it's great to be here in Gujarat. Gujarat is an extraordinary place, and as you know, we have a huge Gujarati community in the UK, which incarnates the living bridge between India and the Ukraine in the UK. About building bridges with Prime Minister Modi tomorrow? Yes, well, I'm looking forward very much to our conversation, and we'll talk about trade, about security, about all the issues that we share. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. जॉनसन जिस वक्त बोल रहे थे, उनके पीछे एक पोस्टर लगा था जिस पर लिखा था मेड इन गुजरात फॉर द वर्ल्ड, यानी गुजरात में बने बुलडोजर अब दुनिया के काम आएंगे। इससे पहले जॉनसन ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी को नमन किया, चरखा चलाकर सूत काता। यानी एक तरफ उन्होंने अहमदाबाद में अहिंसा का चरखा चलाया तो दूसरी तरफ वडोदरा में अतिक्रमण के काल बुलडोजर की सवारी की। ब्रिटिश पीएम का मकसद भले ही जेसीबी प्लांट का उद्घाटन था, लेकिन गुजराती लहजे में कहें तो बोरिस भाई की तस्वीर दिल्ली से लंदन तक सियासी डांडिया का सबब बन गई है। वडोदरा से अमित राजपूत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। और अब एक बड़ी खबर आपको बता दें, अफगानिस्तान की मज़ार शरीफ मस्जिद में जोरदार धमाका हुआ और इस धमाके में 10 लोगों की मौत हो गई, 15 लोग घायल हुए हैं। मज़ार शरीफ मस्जिद में ये ब्लास्ट हुआ और अब जो खबर आ रही है, आतंकी संगठन आईएस ने हमले की जिम्मेदारी ली है। इस्लामिक स्टेट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। अफगानिस्तान में मज़ार शरीफ मस्जिद में यह जोरदार धमाका हुआ जिसमें 10 की मौत और 15 घायल हुए। और यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आतंकवाद पर जमकर प्रहार कर रहा है और इसके साथ ही सिर्फ आतंकवाद पर प्रहार नहीं, माफिया को मिट्टी में मिलाने तक का जरिया यह बुलडोजर कैसे बन गया, हमारी इस ऑल इंडिया रिपोर्ट में आप देख पाएंगे। दिल्ली में बुलडोजर पर सियासी लहर। काशी से कश्मीर तक एक्शन में बुलडोजर। देश के शहर शहर योगी फॉर्मूले का असर। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर का ऐसा ट्रेंड सेट किया कि अब देश भर में इसे कड़े एक्शन का फंडा मान लिया गया है। अदालती फैसले से पहले आरोपियों पर सरकारी बुलडोजर जायज है या नाजायज, इसे लेकर बहस के बीच अमरोहा से अनंतनाग तक बुलडोजर का प्रहार जारी है। सबसे नई तस्वीर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से आई है, जहां 7 अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चला। इस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग पर बुलडोजर का हंटर देखिए। नियम कायदे के खिलाफ हो रहे इस कंस्ट्रक्शन को 2 जेसीबी ने पल भर में जमींदोज कर दिया। यहां से बुलडोजर आगे बढ़ा तो इस अवैध बाउंड्री वॉल को गिराकर जमीन समतल कर दी गई। अनंतनाग में ऐसी 1-2 नहीं बल्कि 7 अवैध इमारतों पर एक्शन हुआ। जिन रिहायशी और व्यावसायिक इमारतों को नियमों का ठेंगा दिखाकर खड़ा किया गया था, उन्हें अनंतनाग जिला प्रशासन ने धराशायी कर दिया। बताया जा रहा है कि अवैध इमारतें कोकरनाग मास्टर प्लान की अनदेखी कर बनाई गई थी। ऐसे में अब एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसी बिल्डिंग्स पर बुलडोजर चलाने की मुहिम शुरू कर दी है। अनंतनाग के बाद आपको हरियाणा के अंबाला लेकर चलते हैं। यहाँ भी बुलडोजर बाबा यानी यूपी के सीएम योगी की तर्ज पर बीजेपी की खट्टर सरकार ने माफिया के खिलाफ बुलडोजर एक्शन शुरू कर दिया है।
अंबाला में बड़ी संख्या में पुलिस वालों की मौजूदगी में बुलडोजर ने जिस बिल्डिंग को मठियामेट किया वो सूबे की सरकार के मुताबिक ड्रग्स तस्कर और पूर्व कांग्रेस पार्षद राजेश की है, जिसे पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। गृह मंत्री अनिल विज का दावा है कि नशे के कारोबारी कांग्रेस पार्षद का ये गोदाम अवैध था। ऐसे में एनडीपीएस एक्ट के तहत इसे गिरा दिया गया। कुछ और लोग भी हैं हमारे रडार जिन पर हम काम कर रहे हैं। जैसे जैसे वो हमारा कंफर्मेशन होती जाएगी तो हम छोड़ेंगे उनको भी नहीं, लेकिन मैं ये जहर हरियाणा में बांटने नहीं। साफ है खट्टर सरकार भी क्राइम कंट्रोल का योगी फॉर्मूला आजमाने में जुटी है। हरियाणा सरकार के मुताबिक पहले भी इस तरह की 19 प्रॉपर्टी पर कार्रवाई हो चुकी है। इसके अलावा 38 प्रॉपर्टी पर एक्शन की तैयारी चल रही है। खट्टर सरकार का बुलडोजर खासकर ड्रग तस्करों के ठिकानों पर चल रहा है, क्योंकि यहां हाल के दिनों में 157 किलो चरस और करीब 11,000 किलो गांजा पकड़ा गया है। क्या कश्मीर और क्या बिहार, इन दिनों हर जगह बुलडोजर गरज रहा है। अवैध कब्जे पर बुलडोजर के कहर की ये तस्वीर बिहार के जहानाबाद की है। यहाँ सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने की मुहिम शुरू हुई तो जद में तमाम छोटी बड़ी दुकानें आईं। सरकारी अमले के मुताबिक दबंगों ने जमीन पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया था। ऐसे में सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनी अवैध इमारतों को गिराया जा रहा है। नीतीश कुमार की सरकार में बीजेपी कोटे से राजस्व और भूमि सुधार मंत्री राम सूरत राय ने दो टूक कह दिया है कि अतिक्रमण के खिलाफ अब हर जिले में बुलडोजर चलेगा। इसे लेकर ऑर्डर जारी हो चुका है। ऐसे में जिन्हें बुलडोजर के कहर से बचना है वो खुद ही कब्जा खाली कर दें। बिहार में इससे पहले राजधानी पटना के राजीव नगर में 10 अप्रैल को अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला था, तो छपरा में 2 अप्रैल को मर्डर के फरार आरोपियों के घर की कुर्की के दौरान जेसीबी मशीन की मदद ली गई। अब बिहार में भी बुलडोजर एक्शन में है। बिहार में भी लगातार जो अवैध अतिक्रमण है उस पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। ताजा मामला बिहार के जहानाबाद जिले से सामने आया है, जहां पर जिला प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया है। और अब संकेत बिहार के अलग अलग जिलों से भी आ रहे हैं, क्योंकि खुद भू राजस्व मंत्री राम सूरत राय ने ये बयान दिया है कि बिहार में भी जितने भी जो अतिक्रमण है, अवैध अतिक्रमण है, उस पर कार्रवाई होगी। और उन्होंने अपने तमाम पदाधिकारी को जल्द से जल्द लिस्ट बनाकर उन तमाम जो अवैध अतिक्रमण है उस पर बुलडोजर चलाने की आदेश दे दिया है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की कड़क इमेज में बुलडोजर फॉर्मूले का बड़ा रोल माना जाता है। ऐसे में बुलडोजर बाबा की तरह एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी बुलडोजर मामा की इमेज गढ़ने में जुटे हैं। अपनी चौथी पारी में शिवराज बिल्कुल नए वर्जन में नजर आ रहे हैं। वो इन दिनों अक्सर ये कहते सुने जाते हैं, जितने गुंडे अपराधी हैं वो सुन लें, मकान खोदकर मैदान बना दूंगा। एमपी के खरगोन में रामनवमी के दिन दंगे की आग भड़की तो 24 घंटे के अंदर शिवराज सरकार के बुलडोजरों ने आरोपियों के 45 मकान दुकानें ध्वस्त कर दी। गिरफ्तारी से पहले ही आरोपियों के ठिकानों पर बुलडोजर चल गए। माफिया पर बुलडोजर एक्शन का आलम यह है कि जबलपुर में 24 घंटे पहले ही 23,000 वर्ग फीट सरकारी जमीन अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई, जिसकी कीमत सरकार के मुताबिक 13 करोड़ 80 लाख रुपए है। शिवराज सरकार के मुताबिक 2 साल में गुंडों और भूमाफिया से 15,000 एकड़ जमीन मुक्त कराई जा चुकी है, जिसकी कीमत करीब 12,000 करोड़ रुपए है। शिवराज सरकार ने बुलडोजर चलाने के साथ ही 188 भूमाफिया पर एनएसए लगाया तो 498 को तड़ीपार भी किया। इसी महीने रीवा रेप केस में महंत के मददगार संजय त्रिपाठी के अंडर कंस्ट्रक्शन शॉपिंग मॉल पर बुलडोजर चला था। श्योपुर में गैंगरेप के 3 आरोपियों के घरों पर भी बुलडोजर चलाया गया। सिवनी में 4 अप्रैल को महिला और उसके 2 बच्चों के मर्डर के आरोपी इकरार के घर को बुलडोजर से गिरा दिया गया। रायसेन में आदिवासी युवक की हत्या के आरोपियों के अतिक्रमण पर बुलडोजर चला तो इंदौर में पत्नी से गैंगरेप करवाने के आरोपी बिल्डर राजेश विश्वकर्मा के फार्म हाउस पर बुलडोजर चला। अक्टूबर 2021 में रतलाम में नशे की तस्करी के आरोपी लाला पठान गैंग की 106 दुकानों पर भी बुलडोजर चला था। मध्य प्रदेश में भी जो बुलडोजर चलाने का जो सिलसिला है जो शुरू हुआ है वो अभी भी थम नहीं रहा है। मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में जगह जगह आए दिन ये जानकारियां निकलकर सामने आ रही कि आज फलां शहर में बुलडोजर चला, आज फलां आरोपी के घर को बुलडोजर से ढहा दिया गया।
तो बुलडोजर मामा की ख्याति देने की कोशिश की जा रही है सीएम शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश में। और अगले साल ही चुनाव है, ऐसे में देखना होगा क्या उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बुलडोजर का जो टैग था वो कामयाब हुआ, क्या मध्य प्रदेश में भी यहाँ की जनता बुलडोजर से अपराधियों के घर ढहाने की इस प्रक्रिया को पसंद करेगी। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पर तौकीर रजा की तरफ से खुली धमकी दी गई है और धमकी देते हुए ये कहा गया है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मौलाना तौकीर रजा कह रहे हैं कि मुसलमान सड़क पर आ गया तो फिर संभलेगा नहीं, हिंदुस्तान में महाभारत होगा। ये मौलाना तौकीर रजा की तरफ से ये बयान आया है। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल की तरफ से तौकीर रजा ये बयान दे रहे हैं। तौकीर रजा खान कह रहे हैं कि अगर मुसलमान सड़कों पर आ गया तो फिर वो संभलेगा नहीं, हिंदुस्तान में महाभारत होगा। अगर हुकूमत ने इस दौरान अपने तरीक़ेकार को दुरुस्त नहीं किया, एक तरफा कार्रवाई का अमल जारी रखा, अभी 10 दिन हैं, इन 10 दिनों में अपना तरीक़ेकार दुरुस्त कर ले, वरना हम दिल्ली से इंशाल्लाह ये ऐलान होगा ईद के बाद कि हम देशव्यापी जेल भरो आंदोलन इंशाल्लाह, और उसमें हिंदू मुस्लिम तमाम लोग शामिल होंगे। और जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन फिर किसी के कब्जे में नहीं आने वाला है, ये समझ लिया जाए। तो देखिए, देश में इन दिनों बुलडोजर की जो बात की जा रही है, बुलडोजर लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। हमने आपको ये तो दिखा दिया कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अमरोहा से लेकर काशी तक किस तरह से बुलडोजर चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन दरअसल ये चर्चा का विषय बना कैसे, क्यों अचानक बुलडोजर का जिक्र होने लगा, और किस तरह से अब बुलडोजर की वजह से जो अपराधी हैं, जो लोगों पर जुल्म ढाते हैं, वो दहशत में हैं, वो इस रिपोर्ट में देखिए आप। एमपी ही नहीं, गुजरात के खंभात में भी रामनवमी हिंसा के आरोपियों पर बड़ी कार्रवाई हुई। रामनवमी शोभा यात्रा पर हमले के आरोपियों के अतिक्रमण पर सरकार ने बुलडोजर चलाया। पहली पारी में माफिया और अपराधियों पर योगी के बुलडोजर प्रहार से यूपी वाले इस कदर खुश हुए कि सूबे का सियासी इतिहास बदल गया। योगी प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा सीएम बने तो उनका बुलडोजर फिर से काम में लग गया। ये मऊ की तस्वीर है, जहां 10 दिन पहले जेल में बंद माफिया और बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के करीबी गणेश दत्त मिश्रा की 60 करोड़ की संपत्ति पर बुलडोजर चला। सरकारी दावे के मुताबिक मुख्तार के इस करीबी ने अवैध कमाई से करोड़ों की संपत्ति खड़ी की थी, जिसे बुलडोजर से गिरा दिया गया। पिछली बारी में योगी सरकार का बुलडोजर मुख्तार के अलावा अतीक अहमद के अवैध ठिकानों पर भी जमकर गरजा, और इस बार भी प्रयागराज में एक बार फिर उसी जगह पर अतीक के अस्थायी अवैध निर्माण को गिराया गया, जहां पहले भी पक्की इमारत को ढाया जा चुका था। इसी महीने शामली में एसपी विधायक नाहिद हसन के चाचा के अवैध कब्जे पर भी बुलडोजर चला। हसन के चाचा ने 8 बीघा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा जमा रखा था, जिसे प्रशासन ने बुलडोजर की मदद से खाली कराया। यूपी में बाबा का बुलडोजर अवैध ठिकानों को मिट्टी में मिलाने के काम में नॉनस्टॉप जुटा है। इसी 4 अप्रैल को मुरादाबाद में डीआईजी ऑफिस के करीब 2 अवैध इमारतों को बुलडोजर की मदद से जमींदोज किया गया। तो 6 अप्रैल को लखनऊ के निशादगंज इलाके में पुलिस लाइन के पीछे बने अवैध निर्माणों को गिराया गया। वहीं अमेठी में भी 7 अप्रैल को वन विभाग की बेशकीमती जमीन पर बने कमर्शियल कॉम्प्लेक्स पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। इससे पहले 31 मार्च को सहारनपुर में गैंगरेप के फरार आरोपियों के घर को बुलडोजर से गिरा दिया गया। तो 24 मार्च को जौनपुर में बीजेपी से जुड़े नगर पंचायत चेयरमैन के अवैध कब्जे को भी नहीं बख्शा गया। जबकि 15 मार्च को मेरठ के कुख्यात फरार माफिया पदन सिंह बद्दो की अवैध संपत्ति पर भी जेसीबी चली और सरकारी पार्क की जमीन पर बनी अवैध फैक्ट्री को गिरा दिया गया। बाबा के बुलडोजर का खौफ इस कदर हावी है कि बीजेपी छोड़कर एसपी में जा चुके पूर्व एमएलए रोशन लाल वर्मा अब सीएम योगी की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं, ताकि अवैध कब्जा निकलने पर कहीं उनके घर पर भी योगी का बुलडोजर चढ़ाई ना कर दे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो वो लगातार इसको लेकर चर्चा में रहते हैं, क्योंकि जेसीबी मशीनों के जरिए ही अवैध निर्माण जो है वो तोड़े जा रहे हैं। और इसको लेकर यूपी चुनाव में गाना भी बना था कि खूब चल रहा है बाबा का बुलडोजर, और इसी की वजह से ये बुलडोजर जो है वो चर्चा में है। फिलहाल ऐसी जेसीबी मशीनें आपको ना सिर्फ सरकारी विभागों में काम करती हुई मिल जाएंगी, बल्कि आम लोग भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 मेन इसके स्टैंड होते हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, अगर आप देखें तो 2 इसके मेन हैंडल होते हैं और इसी हैंडल के जरिए ये पूरा काम करती है। यहाँ पर अगर आप देखें तो 2 ही हैंडल के जरिए पूरा काम हो रहा है, चाहे इस
घर को तोड़ने की बात हो, किसी अवैध निर्माण को तोड़ने की बात हो, या फिर अगर हम इससे कुछ हटाने की बात करें तो भी इसी हैंडल के जरिए पूरा इसका काम होता है। सीएम योगी का ऑर्डर क्लियर है, बुलडोजर का गलत इस्तेमाल हरगिज नहीं होना चाहिए। लेकिन योगी का ये मॉडल ऐसा है कि कई राज्यों की सरकारों में इसे अपनाने और आजमाने की होड़ लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। हिंद दी चादर, हिंदुस्तान की आन बान और शान, सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती आज देश मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 9:30 बजे लाल किले से देश को संबोधित करेंगे। पहली बार देश के प्रधानमंत्री रात में लाल किले से बोलेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जो बोलेंगे उस पर आपके चैनल ने विशेष तैयारी की है। आपको सबसे साफ आवाज में सबसे साफ वीडियो हर एंगल से सीधे लाल किले से टाइम्स नाउ नवभारत दिखाएगा। टाइम नोट कर लीजिए, रात 9:30 बजे, रात 9:30 बजे का टाइम नोट कर लीजिए, जब आप टाइम्स नाउ नवभारत पर बिल्कुल साफ आवाज में सुन पाएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लाल किले से क्या बोलेंगे। और यहां पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। टाइम्स नाउ नवभारत पर खबरों का सिलसिला जारी। हर इलेक्शन में पार्टी चेंज, लेकिन आपके लाइफ में कोई चेंज नहीं, बस पॉकेट में चेंज। 100% हो आपका। दीदी आप ना वर्ल्ड की सबसे अच्छी एक्ट्रेस हो। छोटी, ये टॉपिंग थोड़े कम लगाना, ठीक है? ये ईट फिट पिज्जा ना ऑलरेडी काफी लोडेड है, अब आएगा पिज्जा में मजा। सब आ गए? हाँ दादाजी, सब आ गए, लेकिन स्वाद नहीं आया। अब आया असली स्वाद। हाँ, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH Presenting partner IDFC First Bank, always you first. Powered by CoinSwitch, India's largest crypto app. Sustainability partner GE, building a world that works. State partner Government of Chhattisgarh. Associate partner Amrita Vishwa Vidyapeetham. Insurance partner LIC, हर पल आपके साथ. For a new day partner Toshiba. माल पूरा है? हाँ सर। मम्मी चेक कर लो। पूरा है। पापा टाइम पे है। अपोलो से है सर। थैंक्स हाँ। पापा के बीपी का इशू है, so every medicine has to be on time. हेल्थ के मामले में श्योर रहना जरूरी है, इसीलिए पाएं अपनी पूरी प्रिस्क्रिप्शन की डिलीवरी सिर्फ 2 घंटे में डायरेक्ट अपोलो।